हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन नर्सिंग सक्सेस क्लासेस। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू आपको टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं जो कि आपके अपकमिंग बीटीएससी-एनएम, यूपी-एनएम और अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आपके झारखंड एनएम हो गया, बीटीएससी-एनएम हो गया और अदर्स कोई भी नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनके लिए ये अपनी क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। साथ में फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स अभी जीएनएम एनएम कर रहे हैं उनके लिए भी अपनी क्लास हेल्पफुल है, क्योंकि फ्रेंड्स हम थ्योरी क्लासेज आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपके यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग सक्सेस क्लासेज पे प्रोवाइड करवाई जा रही है, टॉपिक वाइज है। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो है हम आप सब के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एमसीक्यू लेके आए हुए हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, पीडियाट्रिक में सबसे पहले हमारा क्या आता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आज हम लोग क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने भी इससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक से जितने भी मेन मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने इसमें कवर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है वृद्धि। ग्रोथ का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, आपको बताना है। ये ग्रोथ का मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीन्स बाय ग्रोथ। ग्रोथ का मीन्स क्या होता है आपको बताना। ऑप्शन आपका दिया हुआ मानसिक परिवर्तन, ऑप्शन ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स, मानसिक परिवर्तन। ऑप्शन बी आपका कह रहा है भावनात्मक परिवर्तन। ठीक है। ऑप्शन सी आपका कह रहा है शारीरिक आकार एवं वजन में वृद्धि। ऑप्शन डी आपका कह रहा है सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है फ्रेंड्स, बताइएगा। ग्रोथ का मीन्स क्या होता है। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है मेंटल चेंजेस। ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है इमोशनल चेंजेस। ऑप्शन सी आपका दिया है इंक्रीज इन फिजिकल साइज एंड वेट। ऑप्शन डी आपका दिया है सोशल चेंजेस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला फ्रेंड्स, वृद्धि का मीन्स क्या होता है। वृद्धि का मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, साइज का इंक्रीज होना और वेट का इंक्रीज होना, मसल्स का इंक्रीज होना, ये सब किस में आता है फ्रेंड्स, ग्रोथ में आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विकास मतलब डेवलपमेंट का संबंध किससे होता है। आपको बताना है फ्रेंड्स, डेवलपमेंट का संबंध किससे होता है। डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू किस, ये डेवलपमेंट किससे रिलेशन रखता है, किससे रिलेटेड होता है आपको बताना। ऑप्शन आपका दिया हुआ केवल लंबाई से। ऑप्शन ये क्या है फ्रेंड्स, केवल लंबाई से। ऑप्शन बी आपका रहा ओनली वेट से। ऑप्शन सी कह रहा है आपका मानसिक एवं सामाजिक परिवर्तन से, मेंटल एंड सोशल चेंजेस से। ठीक है। ऑप्शन डी आपका कह रहा है केवल शारीरिक वृद्धि से, ओनली फिजिकल ग्रोथ से। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि डेवलपमेंट का संबंध किससे होता है। डेवलपमेंट मतलब विकास का संबंध किससे होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है ओनली हाइट से। फ्रेंड, कभी भी जहां आपको 90% ऐसा होता है ओनली वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है, तो हम देखेंगे ओनली जैसे ही आए ओनली हाइट कह रहा है, तो फ्रेंड्स ये करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है बेड से, तो ये भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन सी कह रहा है मानसिक एवं सामाजिक परिवर्तन। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट में क्या होता है कि हमारी मेंटल ग्रोथ होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, मेंटल ग्रोथ होता है। मानसिक चेंजेस आते हैं, ठीक है, सामाजिक चेंजेस आते हैं, मतलब कि मेंटली हम क्या होते हैं, मेंटली हमारा डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होने वाला है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, आगे है अपना क्वेश्चन, वृद्धि और विकास का संबंध। वृद्धि और विकास में सही अंतर बताइए। फ्रेंड्स, आपको बताना है व्हाट इज द करेक्ट डिफरेंट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और आपको डेवलपमेंट के बीच में जो डिफरेंट होता है वो बताना। ठीक है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ वृद्धि गुणात्मक होती है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, वृद्धि जो होती है गुणात्मक होती है। ऑप्शन बी आपका कह रहा है विकास मात्रात्मक होता है। क्या कह रहा है कि विकास मात्रात्मक होता है। ऑप्शन सी आपका वृद्धि मात्रात्मक होती है तथा विकास गुणात्मक होता है। ऑप्शन डी आपका कह रहा है दोनों समान होते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना है वृद्धि और विकास में सही अंतर क्या होता है, करेक्ट डिफरेंट आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाने वाला है फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन आपका जाएगा सी के साथ में। फ्रेंड्स, क्या होता है वृद्धि को हम क्या करते हैं, ग्रोथ को क्या करते हैं, क्वांटिटिव मतलब कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारे हाइट क्या होती है, हाइट को हम सेंटीमीटर में या मीटर में क्या करते हैं, माप सकते हैं। वेट को क्या करते हैं, केजी में हम क्या कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, वृद्धि हमारा क्वांटिटिव होती है, मतलब कि हम उसको मेजर कर सकते हैं।
गुणात्मक विकास हमारा गुणात्मक होता है, मतलब ये क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते, जैसे ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं वैसे हम क्या कहते हैं डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स? सी के साथ में जाने वाला। किसके साथ में जाएगा? सी के साथ में, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं फोन नंबर का। आपसे कह रहा है फ्रेंड्स जीवन की किस अवस्था में वृद्धि सबसे अधिक होती है? फ्रेंड्स आपको बताना है लाइफ के किस स्टेज में हमारी वृद्धि सबसे अधिक होती है। और क्या कह रहा है? इन विच पीरियड ऑफ लाइफ इज ग्रोथ मैक्सिमम। मैक्सिमम ग्रोथ कौन से पीरियड में हमारा होता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन आपका दिया हुआ चाइल्डहुड में, ऑप्शन ए चाइल्डहुड, ऑप्शन बी दिया हुआ स्कूल एज, ऑप्शन सी आपका दिया एडोलसेंट, और ऑप्शन डी दिया शैशवावस्था या इन्फेंसी। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स? जीवन की किस अवस्था में वृद्धि सबसे अधिक होती है, मैक्सिमम ग्रोथ हमारा किस स्टेज या किस पीरियड में होता है। तो बताइए कि इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इन्फेंसी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं। आगे अपना क्वेश्चन है 5 नंबर का। जीवन के समय शिशु का औसतन वजन कितना होता है? फ्रेंड्स आपको बताना है जन्म के समय शिशु का औसतन वजन कितना होता है। आप बताइएगा कि व्हाट इज द एवरेज बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न। एवरेज वेट बताना है, जैसे बच्चा जन्म लिया है तो उसका एवरेज वेट कितना होता है आपको बताना। ऑप्शन आपका दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन है 1.5 kg, ऑप्शन बी है आपका 2 kg, ऑप्शन सी है 2.5 to 3 kg, ऑप्शन डी दिया हुआ 4 kg। फ्रेंड्स बताइएगा जन्म के समय एवरेज वेट कितना होता है। फ्रेंड्स हमारा जो न्यू बॉर्न होता है उसका एवरेज वेट हम कहते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स वेट जो होता है 2.5 टू 3.9 तक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका एवरेज कितना होता है फ्रेंड्स? तो हमारा 3 kg होता है। कितना होता है? 3 kg होता है, ठीक है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन किसके साथ में जाने वाला है फ्रेंड्स? सी के साथ में जाएगा। किसके साथ में? सी के साथ में। इसी में फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं, जैसे कि अगर आपका वेट 2.5 kg से कम आता है तो ये LBW होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? LBW। कौन सा? LBW मतलब लो बर्थ वेट बेबी हो गया। फिर आपके एक आता है अगर 1.5 kg 1.5 kg से अगर वेट कम आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बेरी LBW, ठीक है। एक होता है हमारा अगर वेट बेबी का 1 kg से कम आता है, कितना फ्रेंड्स? 1 kg से कम आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ELBW, ठीक है। ये हमारा न्यूबॉर्न जो बच्चे होते हैं अगर उनका वजन इतना मिलता है तो ये होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन देखेंगे, हमारा ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे फ्रेंड्स 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पहले वर्ष के अंत तक शिशु का वजन कितना होता है। फ्रेंड्स आपको बताना है पहले वर्ष, क्या पूछ रहा है? पहले वर्ष के अंत तक शिशु का वजन कितना होता है, मतलब जो न्यू बॉर्न में बेबी होता है, वो हमारा जो बेबी होता है उसका वेट 1 साल के अंदर जो बेबी होता है उसका वजन कितना होता है। तो बताना है आपको एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द बेबी वेट बिकम कितना होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है समान रहता है, ऑप्शन बी कह रहा है 2 गुना हो जाता है, ऑप्शन सी कह रहा है ट्रिपल हो जाता है, ऑप्शन डी कह रहा है 4th टाइम्स मतलब 4 गुना हो जाता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है बताइएगा। फ्रेंड्स पहले वर्ष के अंत तक शिशु का वजन मतलब 1 साल के अंदर में बेबी का वेट कितना हो जाता है। तो हमारा फ्रेंड्स इसके जो करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है 1 साल में बच्चे का वजन 3 गुना हो जाता है। फ्रेंड्स देखेंगे बच्चे का वजन जो होता है 5 to 6 मंथ में बेबी का जो वजन होता है वो कितना हो जाता है फ्रेंड्स? 2 मतलब डबल हो जाता है। कितना हो जाता है? डबल हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि हमारा एवरेज वजन हम कितना मान के चलते हैं 3, तो इसका कितना हो जाएगा 3 into 2 तो 6 kg लगभग हो जाएगा। जब आपसे डबल पूछे फ्रेंड्स तो डबल हमारा कब हो जाता है? जब हमारे बेबी का मतलब 5 से 6 मंथ में बेबी का वजन जो हो जाता है फ्रेंड्स डबल हो जाता है। कब हो जाता है? 5 से 6 मंथ में बेबी का वेट जो होता है डबल 2 गुना हो जाता है। अगर 3 गुना पूछे तो कितना कब हो जाता है फ्रेंड्स? तो ये हो जाता है हमारा 1 ईयर में, ठीक है।
आगे देखेंगे क्वेश्चन, आगे है 7th नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है फ्रेंड्स शिशु की लंबाई जन्म के पहले वर्ष में कितना हो जाती है। फ्रेंड्स आपको बताना है जो हमारे शिशु होते हैं, इन्फेंट जो होता है फ्रेंड्स, उसकी लंबाई जो है, उसकी लंबाई आपका 1 साल के अंदर में कितना हो जाता है। हाउ मच डज द लेंथ इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में बच्चे का जो हाइट होता है कितना इंक्रीज होता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2.5%, ठीक है, मतलब 25% आपका दिया हुआ है। ऑप्शन बी आपका दिया 40% दिया, ऑप्शन सी दिया 50% और ऑप्शन डी दिया 75%। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा, शिशु की लंबाई जन्म के पहले वर्ष में कितना बढ़ जाती है आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बताइए क्या होने वाला है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 75% 1 साल में बेबी का वो लंबाई हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एवरेज बाई जैसे बच्चे का जन्म हुआ है, शिशु का जन्म हुआ है, तो फ्रेंड्स उसकी जो लंबाई होती है वो कितने सेंटीमीटर होती है, 45 से 55 के बीच में होती है। एवरेज कितना होता है 50 सेंटीमीटर। तो 1 साल में कितना हो जाता है, तो आप बताएंगे 75% हो जाता है, 75%, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे वृद्धि को किसके द्वारा मापा जाता है। फ्रेंड्स आपको बताना है जो वृद्धि होती है वो किसके द्वारा मापा जाता है। वृद्धि को हम किसके द्वारा माप सकते हैं। ग्रोथ इज मेजर बाय, ऑप्शन ए आपका दिया हुआ वृद्धि क्या है, बुद्धि इंटेलिजेंस से। ऑप्शन बी दिया हुआ है व्यवहार से। ऑप्शन सी दिया है लंबाई और वजन से। ऑप्शन डी दिया है भावनाएं भावनाएं इमोशन से। तो फ्रेंड्स बताइए वृद्धि को हम किसके द्वारा माप सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाने वाला है, लंबाई और वजन। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा, हाइट एंड वेट। फ्रेंड्स हम वृद्धि को क्या करते हैं, ये क्वांटिटी होता है ना, इसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे वजन, बेबी का वजन कितना है, बेबी का हाइट कितना है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, वृद्धि को हम किसके द्वारा माप सकते हैं, तो लंबाई और वजन के द्वारा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी चला गया, ठीक है। आगे देखेंगे विकास का सिद्धांत किस क्रम में होता है। जो विकास होता है वो किस क्रम में होता है आपको बताना है। डेवलपमेंट फॉलो बीच सीक्वेंस, कौन से सीक्वेंस में डेवलपमेंट होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया हो जटिल से सरल, क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, जटिल से सरल। ऑप्शन बी दिया हुआ सिर से पैर की ओर। ऑप्शन सी दिया हुआ पैर से सिर की ओर। ऑप्शन डी दिया अनियमित क्रम। तो फ्रेंड्स बताइए जो विकास का सिद्धांत होता है किस क्रम में होता है। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाने वाला है फ्रेंड्स, सिफेलोकोडल होता है। तो ऑप्शन सी, मतलब जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है फ्रेंड्स, सिर से पैर की ओर, ठीक है। आगे देखेंगे क्या रहा है, सिफेलोकोडल सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। व्हाट डज द सिफेलोकोडल प्रिंसिपल मीन। ऑप्शन ए है आपका विकास पैर से सिर की ओर होता है। ऑप्शन बी है विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन सी है विकास दोनों ओर समान होता है। ऑप्शन डी है विकास अचानक होता है। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स, विकास पैर से सिर की ओर होता है या विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाने वाला है फ्रेंड्स, विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर। तो इसका राइट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है 11 नंबर का क्वेश्चन, सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय प्रोमक्सडीजल प्रिंसिपल। ऑप्शन ए है विकास दूर से पास की ओर होता है। विकास पास से दूर की ओर होता है। विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऑप्शन डी है विकास नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाने वाला है फ्रेंड्स, विकास पास से दूर की ओर होता है या विकास दूर से पास की ओर होता है। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाने वाला है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाए, विकास पास से दूर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, आगे है शिशु समानता गर्दन का नियंत्रण कब प्राप्त कर लेता है। फ्रेंड्स आपको बताना है जो शिशु होता है वो समानता अपने गर्दन का कंट्रोल कब कर लेता है। एट बेट एज डज बेबी गेन नेक कंट्रोल, बेबी नेक को कब कंट्रोल कर लेता है, किस माह में। ऑप्शन ए है आपका 1 मंथ। ऑप्शन बी है 3 मंथ। ऑप्शन सी है 6 मंथ। ऑप्शन डी है 9 मंथ। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स, शिशु समानता गर्दन का नियंत्रण मतलब कंट्रोल कब कर लेता है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3 मंथ। क्या होता है ये हमारा 12 वीक तक में क्या करता है, 6 to 12 वीक में बेबी जो होता है अपने गर्दन को कंट्रोल
कर लेता है। तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट होने वाला है, बी करेक्ट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। आगे अपना क्वेश्चन है शिशु समानता कब बैठना सीखता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो शिशु होता है समानता कब बैठना सीखता है। शिशु बैठना कब सीखता है? एट वेट एज डज एट वाट एज डज बेबी यूजुअली सिट विदाउट सपोर्ट। बिना सपोर्ट का बेबी कब बैठना सीखता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 3 माह, ऑप्शन बी दिया है 6 माह, ऑप्शन सी दिया हुआ 9 माह और ऑप्शन डी दिया हुआ 12 माह। तो बताइए फ्रेंड्स, बिना सपोर्ट का बेबी बैठना कब स्टार्ट करता है? बात करते हैं सपोर्ट का, तो बेबी जो 5 से 6 मतलब 5 से 6 महीने में सपोर्ट के थ्रू बैठता है। ठीक है, बात करेंगे बिना सपोर्ट का, तो बिना सपोर्ट का बेबी 8 से 9 महीने में बैठना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसके साथ में जाने वाला फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है शिशु समानता कब चलना शुरू कर देता है। बेबी चलना शुरू कब कर देता है? एट व्हाट एज डज बेबी स्टार्ट वॉकिंग। फ्रेंड्स, बेबी चलना कब स्टार्ट कर देता है वो आपको बताना। ऑप्शन ए दिया हुआ 6 मंथ में, ऑप्शन बी दिया हुआ 9 मंथ में, ऑप्शन सी दिया 12 टू 15 मंथ में, ऑप्शन डी दिया 18 टू 24 मंथ में। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा? शिशु समानता चलना कब प्रारंभ कर देता है। अगर समानता कह रहा फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी के साथ में जाएगा। किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि दौड़ना बेबी कब स्टार्ट कर देता है, तब हम जाएंगे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं ऑप्शन डी के साथ में। टॉयलेट ट्रेनिंग बेबी को कब देते हैं? तब भी हम 18 मंथ से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा राइट ऑप्शन किसके साथ में? सी के साथ में गया। अब हम देखेंगे दांत निकलने की शुरुआत समानता कब होती है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो बेबी में दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं तो कब होते हैं। व्हेन डज टीथिंग यूजुअली बिगिन, मतलब दांत आना कब प्रारंभ हो जाते हैं। ऑप्शन ए है 3 मंथ, ऑप्शन बी है 6 मंथ, ऑप्शन सी है 9 मंथ, ऑप्शन डी है 12 मंथ। फ्रेंड्स, बताइए बच्चों में दांत आना कब स्टार्ट होता है। ऑप्शन आपका दिया हो 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन जो जाने वाला है 6, 5 टू 6 मंथ में बेबी में जो है दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो टीथ बच्चों में आता है कौन सा सबसे पहले आता है फ्रेंड्स? सेंट्रल लोअर इंसीजर टीथ आते हैं। बेबी में टीथ का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? 2103 होता है। आगे देखेंगे। आगे हमारा पहला दूध दांत कौन सा होता है। फ्रेंड्स, आपसे पूछ रहा है पहला दूध दांत कौन सा होता है। विच इज द फर्स्ट मिल्क टूथ। आपको बताना है कौन सा पहला दूध का दांत होता है। ऑप्शन ए है कैनाइन, ऑप्शन बी है मोलार, ऑप्शन सी है लोअर सेंट्रल इंसीजर, ऑप्शन डी है ऊपरी केंद्रीय कटर मतलब अपर सेंट्रल इंसीजर। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स? आपको पहला डेसिडुअल टीथ पूछे या पहला टीथ पूछे या मिल्क टीथ पूछे, तो इसमें कौन सा करेक्ट होने वाला है, कब आता है फ्रेंड्स और कौन सा आता है? ये हमारा लोअर सेंट्रल इंसीजर आता है। टाइम आपसे पूछे फ्रेंड्स तो आप बताएंगे 5 टू 6 मंथ। ठीक है, मतलब 5 टू 6 मंथ, सॉरी 5 टू 6 मंथ में हमारा पहला मिल्क टीथ या डेसिडुअल टीथ आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे शिशु में कुल दूध दांत कितने होते हैं। आपको बताना फ्रेंड्स, मिल्क टीथ जो बच्चे में टोटल होते हैं वो कितने होते हैं। हाउ मेनी मिल्क टीथ आर प्रेजेंट इन चाइल्ड। छोटे बच्चों में जो मिल्क के दांत होते हैं या टीथ होते हैं वो कितने होते हैं आपको बताना। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 16 और फिर ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 24। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स? और डेसिडुअल टीथ जो होते हैं बच्चों को टोटल आना कब स्टार्ट होता है फ्रेंड्स? तो हम अगर आने की बात करेंगे 5 से 6 मंथ में आना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा आता है? लोअर सेंट्रल इंसीजर आता है। इसका टीथ का फार्मूला बच्चों में क्या होता है? 2103 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जीरो का मीन्स ये है कि बच्चों में फर्स्ट मोलार टीथ नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करेंगे टोटल दांत कितने हो जाते हैं या बच्चों में होते हैं तो 20 होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स? 20 होते हैं। और ये जो 20 पूरे टीथ होते हैं फ्रेंड्स ये कब आ जाते हैं? तो ये हमारा 2 साल में आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे क्वेश्चन। आगे हमारा किशोरावस्था एडोलसेंस की आयु सीमा क्या होती है। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ एडोलसेंस।
ठीक है, ऑप्शन ये दिया हुआ है 5 to 10, ऑप्शन बी है 10 to 19, ऑप्शन सी है 15 to 25, ऑप्शन डी है 20 to 30 ईयर्स। फ्रेंड्स बताइए इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा, किशोरावस्था की आयु सीमा क्या होती है आपको बताना। ऑप्शन ए है आपका 5 से 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 10 से 19 वर्ष, ऑप्शन सी है 15 से 25 वर्ष और ऑप्शन डी है 20 से 30 वर्ष। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एडोलसेंट का पूछा है तो हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ 10 to 19 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है। फ्रेंड्स आपको बताना है विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है। ठीक है, विच फैक्टर हैज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। ठीक है, केवल वंशानुक्रम का, केवल पर्यावरण का, वंशा वंशनाक्रम वंशनानुक्रम और पर्यावरण, मतलब बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ऑप्शन डी है केवल आहार, ओनली डाइट। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स बताइए कि विकास पर सबसे अधिक प्रभाव का पूछ रहा है तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट हो जाएगा।